हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर रैशनल नंबर्स से हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाते हैं तो हमें कौन से नंबर्स ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। ठीक है, अब कंसिडर करिए कोई भी दो नंबर्स ए एंड बी, अगर आपको ये रैशनल नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, ये बोथ आर द रैशनल नंबर्स। अगर हम इनको ऐड कर दें, लाइक अगर हम a प्लस बी करें तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा या कोई और नंबर। तो ठीक है, अगर किसी भी दो नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट में हमारा एक रैशनल नंबर ही आता है। और अगर हम किसी भी दो नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करें तब भी हमारा क्या आता है, एक रैशनल नंबर ही आता है। अभी मैं इसका एग्जांपल दे देती हूँ आपको। देखिए, अगर यहाँ पे अगर मैं 1/2 एक रैशनल नंबर है और 3/4 भी एक रैशनल नंबर है, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा सॉल्विंग करने पर कितना आ जाएगा, 5/4। दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ठीक है, 0 एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर हम 0 का भी केस को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, मान लीजिए ए भी रैशनल नंबर है, बी भी रैशनल नंबर है, एट बोथ द 0 एक रैशनल नंबर है, तो अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी हमारा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, जो कि एक रैशनल नंबर ही है। ठीक है, तो अगर यहीं पर जैसे हमने पॉजिटिव करके वैसे हम नेगेटिव का भी प्रूव करके दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो यानी अगर हम a प्लस बी करें या a माइनस बी करें तब भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आता है। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। अगर हम a और b को मल्टीप्लाई कराते हैं तो रिजल्ट में हमारा क्या आएगा, सेम रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, क्यों, 1/2 इंटू 1/2 करो तो कितना आएगा, 1/4। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, रैशनल नंबर। अब बात करते हैं डिवीजन की। अगर हम a और b कोई भी दो रैशनल नंबर से अगर हम इन्हें डिवाइड कराते हैं तो क्या रैशनल नंबर आते हैं। तो ठीक है, अगर एक हमने लिया 1/2 और दूसरा हमने लिया 3/4, अगर हमने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 2/3। ठीक है ना, बट अगर हम 0/0 कर दें, ठीक है, मतलब a अगर हम ले लें 0 और b भी ले लें 0, ठीक है, अगर अब हम इन्हें डिवाइड कराएंगे तो हमारे क्या मिलेगा, ये जो नंबर है 0/0, ये क्या है, नॉट डिफाइंड। तो मतलब ये केस आ गया कि हाँ यहाँ पे ये नंबर डिफाइंड नहीं है। तो जब भी एक केस हमारे पास ऐसा आ जाता है कि जहाँ पे हम एक एक्सक्यूज में पड़ जाते हैं कि हाँ ये भी केस आ सकता है, यहाँ पे तो लेकिन रैशनल नहीं है, तो वहां पे हम इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं कि जो रिजल्ट आएगा वो एक रैशनल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पावर के ऊपर, बात कर लेते हैं। अगर a की पावर b मान लीजिए, यानी अगर रैशनल नंबर की पावर रैशनल नंबर हो तो क्या हमें एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम कोई भी ले लें 2 रैशनल नंबर ले लें और उसकी पावर 3 कर दें, नॉर्मली जो नंबर्स होते हैं हमारे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 8 भी एक क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि 8 को 8/1 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स में। अब अगर मान लीजिए a हमारा 0 है, b भी हमारा 0 है, तो 0 की पावर 0 क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे एक केस ऐसा आया कि जहां पे ये प्रूफ हो रहा है कि ये रैशनल नंबर नहीं आएगा। तो जहां पर भी एक केस भी ऐसा मिल जाता है तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। और हाँ, इससे आप ये भी ले सकते हो, जैसे आप a ले लीजिए, कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए, और b जो है अगर यहाँ पे रैशनल नंबर 1/2 के फॉर्म में आ गया, ठीक है, तो यानी ये नंबर किस में चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, है ना, मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या पावर 5 में कर लीजिए या 10 में कर लीजिए, जो भी है अंडर रूट के अंदर आ जाएगा वो। और जब अगर अंडर रूट के अंदर ये कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है तो वो किस कैटेगरी में चले जाते हैं, इरैशनल नंबर की कैटेगरी में चले जाते हैं और रैशनल नंबर से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे दो केस यहाँ पे अराइज हुए हैं। तो यहाँ पे यानी अगर हम पावर मतलब a की पावर b है, बोथा a और b जो बोथा क्या है, रैशनल नंबर से, अगर हम उनको पावर में लिखते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हमारा रैशनल नंबर ही आए। होप गाइस ये आपको इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर वीडियोस। थैंक यू गाइस।